16 दिसंबर की अंधेरी रात को एक 23 साल की लड़की ज्योतिषी अपने दोस्त अरविंद प्रताप के साथ लाइफ ऑफ पाई मूवी देखकर अपने घर लौट रही थी। वे मुनीन बस स्टैंड से एक ऑफ ड्यूटी चार्टर बस में बैठ जाते। उस बेचारी लड़की को शायद पता तक नहीं था कि वो उसकी आखिरी रात थी। बस में बाकी के ड्राइवर सहित 6 लोग थे। बस ने सुनसान रास्ते पर चलना शुरू ही किया कि अचानक बस का दरवाजा बंद हो गया। संदेह होने पर ज्योति के दोस्त ने आपत्ति जताई और बस में ही हाथापाई शुरू हो गई। और क्या, लड़की को बस के पीछे खींच लिया और 1 घंटे से अधिक समय तक उस बेचारी के साथ इन 6 लोगों ने वो किया जिससे एक बेकसूर की जिंदगी खत्म हो गई। और प्रतिरोध करने पर एक ने तो लोहे की रॉड से ही प्राइवेट पार्ट पर हमला करके उसके हाथों को ही फाड़ दिया। ये वो घटना थी दोस्तों जिसने पूरे देश के लोग और कानून दोनों को बदल दिया। दिल्ली में बनी इस घटना को निर्भया के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है अश्रुहीन। 2012 की इस घटना के बाद देश में निर्भया एक्ट और निर्भया फंड की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी आज 2025 तक भी इसका कोई खास फर्क नहीं दिखा, क्योंकि एक के बाद एक वायलेंस की घटना देश में सामने देखने को मिलती है। कोलकाता केस, MP नर्सिंग केस, स्कूल प्रिंसिपल केस। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वायलेंस की ऐसी घटना के वीडियो लोग MMS के रूप में सर्च करते हैं। कोलकाता केस के बाद ही इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में लोग इस वायलेंस के फोटो और MMS सर्च कर रहे थे। गूगल ट्रेंड के मुताबिक 16 अगस्त को ये सर्च पीक पर था। इन सभी से हमारी सिस्टम और समाज पर एक बार फिर से सवाल पैदा होता है। एक प्रूफ और डेटा के साथ इस कानून सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा और निर्भया फंड को भी इस वीडियो में आगे एक्सपोज करूंगा। बस एक जिम्मेदार भाई, बहन और नागरिक बन के अपने हक के लिए इसे अंत तक समझ लीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक आज 31,000 से भी ज़्यादा केसेस एक साल में दर्ज होते, मतलब रोज 85 महिलाएं इस हादसे का शिकार बनती है। मतलब हर 15 मिनट में एक वायोलेंट केस। 2024 के इस रिपोर्ट के अनुसार आज देश की आधी के करीब महिलाएं कार्यस्थल पर या यात्रा करते समय खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। पिछले साल 43% महिलाओं को इसी प्रकार का डर सता रहा था कि कोई आदमी उनके साथ गलत काम ना करे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि आखिरकार एक आदमी ऐसा गलत काम जानबूझकर करता क्यों है। इस वायोलेंट साइकोलॉजी को भी इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले हरेसमेंट की इन संख्या पर जोर डालते जो 2022 में 1800 से बढ़कर 2024 तक 2325 हो गई, सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। आज इंडिया में सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आरोपी को सजा सुनाने में भी ये लोग सालों लगा देते। अजमेर में ऐसे ही ब्लैकमेल और वायोलेंट केस में 6 आरोपी को जेल भेजने में हमारी सिस्टम को 32 साल लग गए। ऐसे ही एक 16 साल की लड़की को जब एक लड़का यूपी से अगवा कर कानपुर ले गया तो 2 साल बाद यूपी पुलिस उस आरोपी को पकड़ती है। उस मासूम पर 2 साल तक हुए वायोलेंट और अत्याचार की तो कोई बात ही नहीं करेगा कि कैसे मेंटल टॉर्चर से वो गुजरी होगी। लेकिन यहाँ पर आरोपी को पकड़ने की तो छोड़िए, हमारी सिस्टम कभी कभी तो FIR लिखने की भी कोशिश नहीं करती। बेंगलुरु में एक 23 साल की लड़की को जब घर से अगवा कर आरोपी ने हरेसमेंट किया तो बाद में पुलिस स्टेशन में गवाही देने के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। बाद में ऊपर से पुलिस ऑफिसर को पत्र आने वाली जांच शुरू की गई। सिर्फ यूपी में ही नहीं, भारत के लगभग हर स्टेट में सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओडिशा में भी कॉलेज स्टूडेंट के साथ ब्लैकमेल और वायोलेंट फैलाया गया तो फरियाद स्टार्टिंग में दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस विधायक सोफिया का कहना था कि लड़की की शिकायत के बाद भी FIR दर्ज करने में पुलिस ने देर की। भारतीय न्याय विभाग के अनुसार 2022-23 में ऐसे 30,000 केसेस के आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन केवल 21,000 पर ही मुआवजा तय हुआ। बाकी के 10,000 केसेस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी अगर सबसे ज़्यादा कोई सिस्टम और वायोलेंस का पार्ट बनता है तो वो एक गरीब और दलित घर की स्त्रियाँ है। यूपी में एक 19 साल की दलित लड़के ने इज्जत लूटकर जान ले ली तो स्थानीय लोगों ने फिर भी उस आरोपी लड़के का साथ दिया
क्योंकि लड़का अपर कास्ट का था। यहाँ तक कि लड़की की फैमिली की परमिशन के बिना ही स्थानीय लोगों ने जिला डीएम के सामने लड़की का अग्नि संस्कार कर दिया। ऐसे एक नहीं हजारों और भी मामले हैं जो मैं आपको एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ, जिसमें आरोपी को ऐसे केसेस में बचने में मदद मिलती हो और लेकिन लड़की भोग बन के सह लेती है। शर्म की बात को तब है जब बिल्किस बानो केस के 11 आरोपी को जब जेल से रिहा किया गया तो उनका स्वागत मालाओं से हुआ। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस बात को खुलेआम एक्सपोज किया कि भारत में सरकार ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ही नहीं देती। SRW के मुताबिक भारत में हर साल 7,000 से करीब सिर्फ बच्चों के साथ ही वायलेंस होता है। आज भारत में सरकारी प्रणालियाँ अपर्याप्त है और भारतीय घर, स्कूल और देखभाल गृहों में दुर्व्यवहार एक आम बात बन गई है। मैं यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी सरकार ने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। 2012 के निर्भया केस के बाद तुरंत देश में नया निर्भया एक्ट और निर्भया फंड की स्थापना हुई, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल आज होता है, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। 2013 के केंद्रीय बजट में पहली बार निर्भया फंड की घोषणा हुई थी, लेकिन इसका वितरण 2015 से तेज हुआ। 2023 में उपयोग की गई रकम करीब 5,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 8 शहरों पर ही 1,400 करोड़ खर्च कर दिए ताकि इन शहरों को सबकी नज़रों में सुरक्षित बताया जा सके, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई शामिल थे। लेकिन आज कई राज्यों ने निर्भया फंड का 50% से भी अधिक उपयोग किया ही नहीं है। यही सबसे बड़ा लूपहोल है कि देश में इन केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्र शासित प्रदेशों ने 2200 करोड़ में से 90% के करीब फंड का कभी उपयोग ही नहीं किया। यदि फंड की आधी से ज़्यादा रकम भी इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये कहाँ जा रही है? यही सबसे बड़ा रीज़न है कि देश में हर 15 मिनट में एक महिला किसी वायलेंस घटना का शिकार बनती है। वो लोग हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ मोमबत्ती जलाकर खड़े रहते। लेकिन भारत में आज सबसे ज़्यादा यदि इन वायलेंस की घटना को बढ़ावा देता है तो वही आसपास का इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया और सामाजिक वलन। आज धर्म के नाम पर भी लोग इस घटना को न्याय नहीं देते। एक 8 साल की लड़की आसिफा का जब वायलेंस कर उसकी मंदिर में जान ले ली जाती है, तब हिंदू मिनिस्टर और वकीलों ने उस आरोपी लड़के के साथ के लिए रैलियां निकाली। यूपी के आश्रम में एक 75 साल का सेवादार 8 महीने तक 13 साल की 2 लड़की का नशीला पदार्थ मिलाकर हरेसमेंट करता है। यहाँ पर किसी धर्म को मैं टारगेट करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उज्जैन में जब लड़की को हरेसमेंट किया गया और सड़क पर छोड़ दिया जाता है, तब करीब 2 घंटे तक वो भटकती रही। 500 से अधिक घरों, कई रेस्टोरेंट, इन अधिकारियों ने उसे नज़रअंदाज किया। तब एक मंदिर के पुजारी ने आखिर में उसे अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर हर एक आदमी का अपना एक चरित्र है, लेकिन एक और बात यहाँ पर समझने जैसी है कि एक आदमी क्यों इस प्रकार का वायलेंस करने के लिए प्रेरित होता है। इसे हम कुछ एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से आगे समझते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नील मालामुथ ने करीब 2500 से अधिक पुरुषों का सर्वे किया। उनके मुताबिक इस प्रकार का वायलेंस पुरुषों के लिए चोरी जैसा है। वो इसे इस तरह सुराते हैं जैसे कि घर से दूसरी चीज़ों को सुराना हो। मनोवैज्ञानिक डेल पोलस ने अपनी बुक डार्क ट्रेटाड में इस बुरे व्यवहार को 4 पार्ट में डिवाइड किया: साइकोपैथी, मैकियावेलिनिज्म, नार्किसिज्म और एवरीडे सैडिज्म, मतलब क्रूरता का आनंद, जिसमें वो व्यक्ति के आसपास के वातावरण को जिम्मेदार बताते हैं। आप क्या देखते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, ये भी उतना ही असर करता है। आज की सो कॉल्ड मूवी भी इतना ही आपके जीवन में रोल प्ले करती है। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी तो साफ साफ एग्जाम्पल है दोस्तों कि कैसे आक्रामकता और अधिकार जताने के लिए प्यार को उचित ठहराया जाता है। आज का यूथ यही मूवी को देखता है और इनमें से कई लोग इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। इसके लिए एक सामाजिक यौन मॉडल भी बनाया गया है जिसे जर्नल ऑफ रिसर्च एंड क्राइम में बताया गया है। उसके मुताबिक डकैती के दौरान छोटी उम्र की लड़की के साथ ये घटनाएं ज़्यादा होती है और कुछ पुरुष किसी शिकायत के लिए पीड़िता को दंडित करने के लिए भी इस वायलेंस तरीका का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डेविड लिविंगस्टोन के मुताबिक अमानवीयकरण एक मनोवैज्ञानिक स्नेहक के रूप में कार्य करता है जो एक व्यक्ति की विनाशकारी भावना को भड़काता है।
ऐसी ही एक घटना 2022 में देखने को मिली, जब 27 साल की श्रद्धा वारकर का उसके लिविंग पार्टनर ने करीब 35 टुकड़ों में काटकर एक रेफ्रिजरेटर में पैक करके जंगल में रख देता है। बाद में ये रेफ्रिजरेटर केस के नाम से पूरे देश में वायरल हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जानवरों तक अपनी भावनाओं को भड़काते हैं। एक 30 साल के लड़के को फीमेल डॉग के साथ पकड़ा गया। दिल्ली में 67 साल का बूढ़ा आदमी यही सेम हरकत अपने पड़ोस के डॉग के साथ करता मिला। हर उम्र के व्यक्ति के ये साइकोलॉजी लागू हुई, चाहे वो 30 साल का हो या 67 साल का बूढ़ा आदमी। ये लोग अपने मनोवैज्ञानिक स्नेहक के रूप में ही कार्य करते नजर आएंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर नोटिस करने जैसी है कि अब तक आपने जितने भी ऐसे केसेस देखे या सुने होंगे, उसमें 90% से अधिक केसेस में उस फीमेल लड़की का परिस्थिति ही होता है जो इस प्रकार का वायलेंस करता है। गुजरात में अपने दोस्त का फोन आने पर लड़की मिलने जाती है और वहां पर उसके साथ वायलेंस कर जान ले ली जाती है। ऐसे ही भोपाल में 22 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर लड़के ने बार बार गलत काम किया। कानपुर में 2 टीचर ने एक माइनर नीड स्टूडेंट को महीने तक शोषण किया। ऐसे ही ज्यादातर केसेस में शोषण करने वाला लड़की का परिस्थिति ही होता है। वो फ्रेंड हो सकता है जो अपने क्लास फ्रेंड का गैंग के साथ शोषण करता है, या फिर बस ड्राइवर जो क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ, या वाहन ड्राइवर जो नर्सरी के स्टूडेंट के साथ ये गलत काम करता है। लेकिन हमारी कोर्ट और गवर्नमेंट को इन आरोपियों को सजा देने के लिए सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो वो है लो कन्विक्शन रेट्स। आज कन्विक्शन रेट्स सिर्फ 27% है। मतलब 100 आरोप में से 27 आरोप में ही यह प्रूव होता है कि आरोपियों ने वाकई में गलत काम किया है। आज देश की अदालत में ठोस सबूत तक उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए पेंडिंग केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। वरिष्ठ आपराधिक वकील एम जॉन का कहना है कि इन आरोपियों को लगता है कि वो अभी भी इस अपराध से बच सकते हैं। यदि वो पकड़े जाएंगे तो सजा न तो जल्दी होती है या फिर कितनी और कब होगी ये भी पक्का नहीं है। ये समस्या आज पूरे देश में फैली हुई है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, देश के 83% युवाओं की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात की है, जिसे आप स्क्रीन पर टच करके देख सकते हो।